Great morning, class. Today we are going to do our next session, which is session number 6, inserting animations. Class, in previous session we learnt about transitions. Transitions हमने क्या पढ़े कि हम इसे किसी भी स्लाइड पे अगर इफेक्ट लगाते हैं then that is a transition. That's fine. नाउ अगर आप ये चाहते हो कि अगर आपकी स्लाइड पे जो आप ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो, ऑब्जेक्ट्स का मतलब है जैसे आपने एक स्लाइड ली, उसके अंदर आपने एक जगह ट्री लगा दिया, यू आर मेकिंग फॉर नेचर, एक स्लाइड बना रहे थे जो नेचर से रिलेट कर रही थी, उसमें आपने एक तो ट्री बना दिया, एक एलिफेंट बना दिया और आपने कुछ लिख दिया, फाइन. तो अगर आप चाहते हो कि आपका ट्री भी रोटेट करके आए, सिर्फ ट्री, आपका जो एलिफेंट है वह फ्लाई करते करते आए, इट्स अ काइंड ऑफ इफेक्ट यू कैन ऐड, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, या चल के आए, वट एवर, विच एवर इफेक्ट यू लाइक. मतलब आपका हर एक ऑब्जेक्ट जो है उस पर एक डिफरेंट इफेक्ट लगाओ, हर ऑब्जेक्ट पे एक डिफरेंट इफेक्ट हो, तो दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ एनिमेशंस. तो स्लाइड एनिमेशन क्या होते हैं? दे आर सिमिलर टू ट्रांजिशन, बट दे आर अप्लाइड टू एन इंडिविजुअल एलिमेंट ऑन अ सिंगल स्लाइड सच एज अ चार्ट, टाइटल, शेप और इंडिविजुअल बुलेट पॉइंट. मतलब होते ट्रांजिशंस की तरह है इफेक्ट्स ही, लेकिन लगेंगे किस पे? इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट या एलिमेंट के एक स्लाइड के, ठीक है. The ability to move objects like text, graphic, charts, logo in all directions of the slide is called animation. देखो सिंपल भाषा में ये है, अगर आपकी स्लाइड घूम रही है, पूरी जो वाइट शीट है स्लाइड वाली वो घूम रही है, वो हवा में उड़ रही है, वो टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, देन दैट इज अ ट्रांजिशन. बट अगर आपका जो एक ट्री है सिर्फ वो घूम रहा है, स्लाइड सीधी है, सिर्फ एक ट्री घूम रहा है, या एक सिर्फ एलिफेंट उड़ता उड़ता आ रहा है, बाकी सब वहीं पर है, तो वो क्या है? आपका एनिमेशन है. एनिमेशन भी क्या करती है? लाइवली एंड इम्प्रेसिव. मतलब ये भी आपका जो पर्टिकुलर आपने जो भी बनाया उसको प्रेजेंटेशन को इम्प्रेसिव बनाती है. दे हेल्प इन फोकसिंग ऑन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन. देखो इससे कंट्रोल होता है आपका फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि आप किस टाइम पे किस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करवाना चाहते हो, ठीक है. अगर आप एलिफेंट को शो करना चाह रहे थे तो सिर्फ वो आ रहा है, क्योंकि जो चीज़ किसी टाइम पे ज़्यादा इफेक्ट होता है ना, उसी पे हमारा ध्यान जाता है. तो सारी जगह पे ध्यान ना लगा के अगर हमें सिर्फ एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना है या उसी पे फोकस करना है, तो हम किसको यूज़ कर सकते हैं? एनिमेशन को यूज़ कर सकते हैं. एनिमेशन इफेक्ट्स नीड टू बी अप्लाइड इन नॉर्मल व्यू सो दैट यू कैन सेलेक्ट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स ऑन अ स्लाइड. तो इसके लिए आप कौन सा व्यू यूज करते हो? नॉर्मल. टू मेक स्पेसिफिक चेंजेस टू द मूवमेंट ऑफ टेक्स्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स. तो अभी आपको अगर एनिमेशन लगाना है तो आपको क्या करना है? कोई भी प्रेजेंटेशन खोलो, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट यू वांट टू एनिमेट. जैसे ट्रांजिशन के लिए आप एक स्लाइड को सेलेक्ट करते थे ना, अब एनिमेशन किस पे लगेगी? वो तो आपके ऑब्जेक्ट पे लगेगी. तो सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट यू वांट टू एनिमेट, चूज द एनिमेशन टैब. जैसे आपका ट्रांजिशन टैब होता है वैसे ही आपका एक एनिमेशन टैब भी होता है, उसके अंदर आपका ये ऐड एनिमेशन का बटन दिखेगा, तो आप इस पर क्लिक कर लो. जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा. इस ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर क्या है? आपके पास बहुत सारी 4 कैटेगरीज हैं. जैसे उसकी 3 कैटेगरीज थी ना, आपकी सटल थी, एक्साइटमेंट थी और डायनेमिक थी. अब इसकी 4 कैटेगरीज आ जाती हैं. एंट्रेंस होता है, इम्फेसिस होता है, एग्जिट होता है और मोशन पाथ. कौन कौन सी होती है? एंट्रेंस, इम्फेसिस, एग्जिट और मोशन पाथ. तो जो भी जिस भी ढंग का आपको इफेक्ट पसंद है यू कैन सेलेक्ट दैट. इसके अंदर आप देख सकते हो बहुत सारे इफेक्ट्स हैं. उसके बाद वैसे इफेक्ट ऑप्शन था उसके अंदर भी, ताकि आप और इफेक्ट्स डिटेल में ढूंढ सको तो आप इफेक्ट ऑप्शन पे जा सकते हो. पावर पॉइंट ऑटोमेटिकली प्रोवाइड्स यू द प्रीव्यू ऑफ एनिमेशन इन द स्लाइड इटसेल्फ. ट्रांजिशन के लिए आपका सेपरेट प्रीव्यू बटन था यहाँ लेफ्ट में, पर यहाँ पे अगर आपको एनिमेशन का प्रीव्यू देखना हो तो क्या होता है? जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपको अपना ऑब्जेक्ट उड़ता हुआ दिखेगा या घूमता हुआ दिखेगा. मतलब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो ना, उसी टाइम आपको क्या होता है? प्रीव्यू दिख जाता है. कोई सेपरेट आपको प्रीव्यू बटन पे जाने की नीड नहीं पड़ती. इन द टाइमिंग ग्रुप चूज द डिजायर्ड सेटिंग फॉर द स्टार्ट फील्ड टू सेलेक्ट द स्टार्ट मेथड यू वांट टू अप्लाई. अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि आप कौन से वाला स्टार्ट मेथड अप्लाई करना चाहते हो. देखो यहाँ पे आपका स्टार्ट आता है ऑन क्लिक, कि आप चाहते हो आपके एनिमेशन क्लिक पे स्टार्ट हो या ऑटोमेटिकली कुछ टाइम पीरियड के बाद स्टार्ट हो. अब वो टाइम भी सेट कर सकते हो. तो जो भी आपका मेथड है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट होता है आपके पास ड्यूरेशन का ऑप्शन. ड्यूरेशन का होता है कि एनिमेशन कितनी देर तक रहेगी, कितनी देर तक आप उसको रखना चाहते हो, वो आपका ड्यूरेशन में होता है. नेक्स्ट होता है आपका डिले. डिले का मतलब क्या होता है कि कितनी देर बाद आपकी एनिमेशन स्टार्ट हो. जैसे कई बार क्या होता है, मान लो मैंने ऑटोमेटिक का मेथड चूज कर रखा है, मान लो यहाँ पे, ठीक है, कि 5 सेकंड
अब यहाँ मैंने ऑटोमेटिक कर रखा है तो मेरी नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। अब मैं कितनी देर तक डिले कराना चाहती हूँ कि 5 कि मैं पहले इतना बोल लूँ उसके बाद मेरी ये वाली एनिमेशन आए। ऑटोमेटिक का मेथड तो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया था, ऑन क्लिक या ऑटोमेटिक, पर ऑटोमेटिक की कितनी देर बाद आएगी तो वो मैं डिले से सेलेक्ट करूँगी। यहाँ पे मैंने क्या सेलेक्ट किया कि ऑटोमेटिकली मेरी एनिमेशन प्ले होगी, लेकिन कितनी देर बाद। लाइक हो सकता है ना, कई बार हम बोलते हैं सब्सक्राइब दिस चैनल, उसके बाद मैं अपनी फिंगर पॉइंट करती हूँ तो सब्सक्राइब का ऑप्शन आता है ना, तो वो इसी ढंग से आता है कि आपने बोल रखा होता है कि ऑटोमेटिकली आएगा लेकिन 5 या 10 सेकेंड बाद आए वो वाली चीज़। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आप डिले ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। क्लिक ऑन द प्रीव्यू बटन टू प्रीव्यू द इफेक्ट्स गिवन टू द स्लाइड। अगर आप प्रीव्यू करना चाहते हो सारी एनिमेशन को लास्ट में कि जो जो मैंने इफेक्ट्स दे रखे हैं तो आप प्रीव्यू बटन को यूज कर सकते हो। उसके बाद है यू कैन व्यू एंड मैनेज ऑल एनिमेशन इफेक्ट्स इन द एनिमेशन पेन विंडो। टू एक्टिवेट दिस विंडो क्लिक ऑन एनिमेशन पेन कमांड ऑन द एनिमेशन टैब। आपको ये एनिमेशन पेन की विंडो दिख रही है, तो इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो जितने भी एनिमेशन इफेक्ट्स आपने लगा रखे हैं। मान लो आप, क्योंकि क्या होता है कि हम, ऐसा नहीं होता कि एक ऑब्जेक्ट पे एक ही एनिमेशन लगा सकते हैं, हम हर ऑब्जेक्ट पे ना कम से कम n नंबर ऑफ एनिमेशंस लगा सकते हैं। मैं अपने एलिफेंट पे 10 12 15 जितना मेरा मन करे उतनी एनिमेशन इफेक्ट्स लगा सकती हूँ। ठीक है, तो वो सारे एनिमेशंस को मैनेज करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ता है, एनिमेशन पेन पे। तो मुझे उससे पता रहता है, यहाँ पेन के स्पेलिंग PAN नहीं है, पेन मतलब होता है जो साइड में ऐसा एक बार आता है, वो क्या करता है, मैनेज करता है आपने जो जो एनिमेशंस लगा रखे हैं। जैसे ये देखो, आफ्टर अप्लाइंग एन एनिमेशन इफेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट द नंबर 1 अपीयर्स नेक्स्ट टू दैट ऑब्जेक्ट। जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन लगाते हो तो उसकी साइड में ना 1 लिखा हुआ आ जाता है। व्हेन we apply animation effects to other objects on the same slide they will be number 2 3 4। और अगर मान लो उसी स्लाइड पे मैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स को भी एनिमेशन दे रही हूँ, मान लो मैंने पहले ट्री पे लगाए तो ट्री पे 1 आ जाएगा, फिर मैंने एलिफेंट पे लगाया तो 2 आ जाएगा, मान लो फिर मैंने दोबारा से एलिफेंट पे ही लगा दिया तो उसके साथ ही 3 लिखा हुआ भी आएगा कि एलिफेंट पे 2 एनिमेशंस लगी हुई हैं 2 and 3। तो ये जो सारा देखने का कि किस ऑब्जेक्ट पे कौन सी एनिमेशन लगी हुई है वो कौन ध्यान रखता है, एनिमेशन पेन। तो क्लास आई होप आपको समझ में आया होगा हाउ यू कैन इंसर्ट एनिमेशंस इनटू एन स्लाइड। थैंक यू।